बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा और आप लोगों का जो नेक्स्ट ग्लैंड है इसको हम और आप लोग गोनेड्स हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये जो गोनेड का लफ्ज़ है मेडिकल साइंस में और पर्टिकुलरली एंडोक्राइनोलॉजी में ये कोलिकुल लफ्ज़ है। कोलिकुल का मतलब ये है मोटा लफ्ज़ है। मोटे लफ्ज़ से मेरा मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज के लिए हम इसी एक ही लफ्ज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो गोनेड्स होते हैं इस लफ्ज़ को हम और आप लोग मेल के अंदर भी लगाते हैं, इसी ही गोनेड के लफ्ज़ को हम और आप लोग फीमेल के अंदर भी लगाते हैं। लेकिन फिर बाकायदा तौर पे हम लिखते हैं मेल गोनेड्स और फिर लिखते हैं फीमेल गोनेड्स। लेकिन जो मेल गोनेड्स होते हैं इनको हम और आप लोग टेस्टिस कहते हैं, जो फीमेल के गोनेड्स होते हैं इनको हम और आप लोग ओवरीज कहते हैं। तो ईटा में आप लोगों ने ख़ास तौर पे एहतियात करना होगा। अगर सिर्फ गोनेड का लफ्ज़ है इट मीन्स टेस्टिस एंड ओवरीज बोथ, और अगर टेस्टिस या ओवरीज का अल्फाज है फिर तो क्लियर कट आप लोगों को पता चल जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा वहाँ पे नाम लिख लेते हैं मेल गोनेड इट मीन्स टेस्टिस, फीमेल गोनेड्स इट मीन्स ओवरीज। ये जो टेस्टिस होते हैं इनको हम और आप लोग पढ़ेंगे कि जो टेस्टिस होते हैं इनका अगर हम और आप लोग सेक्शन काट दे तो इनके अंदर हमें लोब्यूल्स नज़र आते हैं। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लोब्यूल का अगर हम और आप लोग सेक्शन काट दे तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें नज़र आएंगी। जो पहली चीज़ हमें नज़र आती है इसको हम और आप लोग सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स हम और आप लोग इसको कहते हैं। जो दूसरी चीज़ होती है इनको हम और आप लोग इंटरस्टिशियल सेल्स हम और आप लोग इसको कहते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल्स ये उस चैप्टर के अंदर हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे। इसको हम लेडिन या लेडिग सेल्स भी हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये जो सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स है इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, और जो स्पर्म है वो तो एक सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल गोनेड्स होते हैं जिसको हम और आप लोग टेस्टिस कहते हैं इनके अंदर सेल्स बनते हैं, और सेल की स्टडी को हम और आप लोग साइटोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब कि टेस्टिस साइटोजेनिक है, साइटोजेनिक है, साइटोलॉजी सेल्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम और आप लोग इंटरस्टिशियल सेल्स को देख ले तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है। यहां पे एक हार्मोन बनता है और उस हार्मोन को हम और आप लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हम और आप लोग इसको कहते हैं। एंड यू नो कि जो हार्मोन होते हैं इनको जो बनाते हैं वो ग्लैंड्स होते हैं। इसका मतलब कि जो टेस्टिस हैं वो ग्लैंड्स भी होते हैं। लेकिन टेस्टिस सेल्स बनने के अलावा, हार्मोन बनने के अलावा ये सेक्सुअल ऑर्गन भी है। तब जाके मैंने इसके बीच में सेक्स का लफ्ज़ भी लगा दिया है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा साइटोजेनिक सेक्स ग्लैंड्स। इसलिए अगर आप लोग आगे जाएंगे तो बाज़ दफ़ा टेस्टिस के लिए हम जो लफ्ज़ लगाते हैं वो साइटोजेनिक सेक्स ग्लैंड्स का भी होता है। इस चैप्टर में हम और आप लोग जिस चीज़ के बारे में हम और आप लोग पढ़ रहे हैं वो ग्लैंड्स है, वो हार्मोन्स हैं। इसका मतलब कि हम और आप लोग इधर पे टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को हम और आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे कि टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, हम और आप लोग स्पर्म वगैरह कैसे बनते हुए, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इन चीज़ों से हमारा और आप लोग का फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। इसको हम और आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हम और आप लोग इनको पढ़ेंगे। दूसरे साइड पे जो गोनेड्स होते हैं शाबाश से, इनमें भी दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक को हम और आप लोग oogenesis कहते हैं। एंड यू नो कि oogenesis हम और आप लोग फॉर्मेशन ऑफ ओम या एग को हम और आप लोग कहते हैं। क्लियर, ये हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ ओम या एग। जबकि दूसरा जो काम है इन ओवरीज का वो ये है कि ये हार्मोन नहीं, हार्मोन्स को भी बनाता है। और जो हार्मोन्स बनाते हैं वो दो होते हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग एस्ट्रोजन कहते हैं, दूसरे को हम और आप लोग प्रोजेस्टेरोन हम और आप लोग इसको कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन हम और आप लोग इसको कहते हैं। तो अगर आप लोग टेस्टिस को देख ले वो एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, जो ओवरीज होते हैं वो दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग एस्ट्रोजन, दूसरे को हम और आप लोग प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। लेकिन ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये जो चैप्टर है हमारा और आप लोगों का ये ग्लैंड्स के बारे में है, ये हार्मोन्स के बारे में है। तो फिर हम और आप लोग एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेस्टेरोन के बारे में हम और आप लोग पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओम कैसे होता है इनके बारे में हम और आप लोग फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं अगर आप लोग फीमेल गोनेड्स यानी ओवरीज को भी देख ले तो जो ओवरीज होते हैं ये ओम को भी बनाते हैं, और जो ओम है एग है
वो भी एक सेल है। और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, इसका मतलब कि जो ओवरीज हैं ये भी साइटोजेनिक होते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर आप लोग इनको देख ले तो ये हार्मोन भी बनाते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं इनको ग्लैंड्स बनाते हैं, तब जाके ये ग्लैंड्स भी हो गए हैं। लेकिन इनके अलावा वही बात होगी, सेक्सुअल ऑर्गन्स भी है, तो बीच में मैंने सेक्स का लफ्ज़ भी लगा दिया है। इसका मतलब कि जो ओवरीज होते हैं ये भी साइटोजेनिक सेक्स ग्लैंड्स होते हैं। तो कहीं एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया कि मेल गोनेड्स या टेस्टिस कितने हार्मोन को सीक्रेट करता है? 1। कहीं पूछा गया कि जो फीमेल के गोनेड्स हैं, जिनको हम और आप लोग ओवरीज कहते हैं, वो कितने हार्मोन को सीक्रेट करता है? 2। लेकिन अगर जनरली पूछा गया कि गोनेड्स टोटल कितने हार्मोन को सीक्रेट करता है, सो 1 + 2 + 3। चूंकि हमारा और आप लोगों का कंसर्न हार्मोन से है, तो इनमें हम और आप लोग ये जो एस्ट्रोजन है और जो टेस्टोस्टेरोन है, इनके फंक्शन को हम और आप लोग इकट्ठा पढ़ेंगे। यानी इनके फंक्शन को हम और आप लोग इकट्ठा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम और आप लोग प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन को पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के मेन फंक्शंस क्या है, मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं। एस्ट्रोजन के कुछ फंक्शन और चैप्टर के अंदर भी है, उधर पे भी हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर के लिहाज से जो ह्यूमन्स होते हैं इनमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टर हमारे साथ 2 तरह के होते हैं, कुछ बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो याद रख ले, ये बॉडी के कैरेक्टर्स को नहीं, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। पर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये फिर 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इनका जो फंक्शन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन है। इसका मतलब कि टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन ह्यूमन मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करना है, जबकि जो एस्ट्रोजन होते हैं इसका मेन फंक्शन फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करना है।